फीडबैक होगा, जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं रिकरेंट। लर्निंग एल्गोरिदम्स की बात की थी हम लोगों ने, जो जनरली होती थी हमारे पास सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, दो ही हम लोगों ने काम किया था। सुपरवाइज में प्रेडिक्शंस होते हैं एंड क्लासिफिकेशंस। हम प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन की स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। प्रेडिक्शंस पे होती बात करते हैं सुपरवाइज में, एंड क्लासिफिकेशन होता है अनसुपरवाइज में। और सॉरी, सुपरवाइज में। अनसुपरवाइज में हम लोग बात करते हैं क्लस्टर्स की, अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें बात करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शंस की, इसकी बात की थी। फोर्थ वन लर्निंग पैराडिगम्स में फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स की बात की थी, दैट इज कॉल्ड एज मैक्लॉज-पिट्स मॉडल। मैक्लॉज-पिट्स मॉडल, परसेप्ट्रॉन, ग्रेडियंट डिसेंट, एंड इसी में कह सकते हैं आई थिंक वन इज स्किपिंग, दैट इज एक्टिवेशन फंक्शन। इन सब को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आई थिंक 10 to 11 क्लासेस में, ये सारी की सारी चीजें। तो अब इसी में स्पेसिफिक एल्गोरिदम डिपेंडेंट कह सकते हैं। हाँ, एक चीज और था इसमें, सेवेंथ वन इज LMS algorithm, least mean square, that is based on error based problems. error based algorithms. अब एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम है दैट इज बैक प्रोपगेशन। क्यों इसको स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि अब बैक प्रोपगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अभी न्यूरल नेटवर्क में जो करंट का सिनेरियो है, रिसर्च का सिनेरियो है, वो बैक प्रोपगेशन के ही एल्गोरिदम या कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। मींस आइदर इट इज it is back propagation, any latest algorithm based on back propagations. अब बैक प्रोपगेशन में है क्या चीज, या इसकी बात करें, बैक प्रोपगेशन की बात करें, या इनकी ही बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर neural network. Linear neural network means we have an input, we have single, these are the inputs, and it is output. So this is not two layers, it is just an input. ये आपका इनपुट हो गया और इसमें पास होगा तो आउटपुट मिलेगा, दैट इज अ सिंगल न्यूरॉन्स, या कह सकते हैं मोर देन सिंगल की बात करें या मोर देन वन न्यूरॉन्स की बात करें। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल लेयर पे काम होगा, वही लेयर आपका जो न्यूरॉन्स का आउटपुट लेयर होगा, वही लेयर आपका इनपुट लेयर्स होगा, बट वहां पे एक्टिवेशन फंक्शंस हो जाएंगे, मतलब हम पुट कर सकते हैं। मल्टी लेयर्स जो कॉन्सेप्ट है, जितना भी बैक प्रोपगेशन, डीप न्यूरल नेटवर्क, CNN, जितने भी न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स हैं, उनमें बात करते हैं मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स की या मल्टी न्यूरॉन्स की बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर्स क्रिएट होगा। So this is inputs and this one, last one is output. अब in between inputs and output we have three layers. First one, it is hidden layer 1, this is hidden layer 2, hidden layer 3, and this is output layer. So जहां पे अभी तक क्या केस था, एक न्यूरॉन्स होते थे, उसमें इनपुट देते थे, वहीं से हमारे पास आउटपुट आ जाता था, तो एक ही लेयर पे सारा काम हो जाता था, तो हमें बैक प्रोपगेशन के कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं थी। बट जब हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा डेंस क्रिएट हो जाए जहां पे एक से ज्यादा हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट हो, वहां पे हमें
जो अप्लाई करना होता है, वेट्स को अपडेट करना होता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं बैक प्रोपगेशन का. That is the main reason behind we are using back propagation. First one, it is multi-layer neural network. Because of we have using multi-layer neural network, so we have to use the back propagation for updating the weight and bias. So the reason behind using back propagation, first one, it is स्ट्रक्चर लाइक अ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क. सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं तो हमें बैक प्रोपगेशन की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज स्टार्ट विथ बैक प्रोपगेशन. फर्स्ट वन, दिस वन, बैक प्रोपगेशन हेल्प्स टू एडजस्ट द वेट एंड न्यूरॉन्स. कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क में हम फोकस करते हैं कि हमारे वेट एंड बायसेस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे प्रॉपरली करेक्ट ऑर्डर में. बस यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है. हमें फोकस इनपुट कैसा आ रहा है वो फोकस करते हैं, आउटपुट क्या हो रहा है वो फोकस करते हैं. इन दोनों के बिहाफ पे या इन दोनों को यूज करके हम अपने वेट एंड बायस को किस तरीके से मॉडिफाई करें, अपडेट करें कि हमारी एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस हो जाए. या तो एरर 0 हो या टेंड्स टू 0 हो, मींस बहुत लीस्ट एरर हमें मिले. सो बैक प्रोपगेशन, व्हाई आर यू यूजिंग बैक प्रोपगेशन? फर्स्ट वन, वी हैव टू यूज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क. तो इस केस की बात करें, इसमें हमारे पास ये आपके पास हिडन लेयर है, ये इनपुट है, ये हिडन लेयर 1 हो गया और ये आपके पास आउटपुट लेयर है. तो इस केस में भी हम न्यूरल नेटवर्क बैक प्रोपगेशन यूज कर सकते हैं. अब बैक प्रोपगेशन कर क्या रहा है? हमारे पास जनरली सिंगल लेयर की बात करते थे कि इनपुट होता था और इसी पे आउटपुट निकला. एज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास ये इनपुट है, हम इसमें पास कर रहे हैं और ये हमारे पास न्यूरॉन हो गया और यही हमारे पास ये आउटपुट लाइन जनरेट कर दे. तो इस केस में होता क्या था, हम यहां से चले और यहां तक मूव कर गए तो ये सिंगल न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल हो रहा है. इस पासिंग को बोलते हैं, इसको प्रोपगेशन होता है कि इनपुट टू आउटपुट, दैट इज फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन और फीड फॉरवर्ड पास. बट जैसे ही हमारे पास इस केस में एक और न्यूरॉन आ जाए यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक आने में जिसमें वेट W1 है, यहाँ पे वेट हो गया W2 और ये हो गया आउटपुट. तो यहां से यहां तक W1 एंड W2, तो ये दो वेट्स हम यूज कर रहे हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे इनपुट से, हम यहां तक गए फर्स्ट पासिंग, इट इज कॉल्ड एज फीड फॉरवर्ड पास, जो एज इट इज करेंगे. अब यहां पे आने के बाद हमें एरर कैलकुलेट करनी है. सो कैलकुलेट द एरर. अब इस एरर को मिनिमाइज करना है. वापस आते हैं इस आउटपुट से, वापस हम इनपुट तक नहीं आएंगे, न्यूरॉन्स तक जाएंगे. इसको बोलते हैं फीडबैक पास. अब फीडबैक पास जो होगा यहीं पे हमारा अपडेट होगा वेट एंड बायस. तो मल्टी लेयर के केस में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक से ज्यादा वेट एक ही लाइन पे या एक ही स्ट्रक्चर में जनरेट हो रहे थे, तो हम इनको साइमल्टेनियसली एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे एक बार में. तो हमने क्या किया कि हम यहां से रन करेंगे, यहां तक गए और अपने वेट्स की यूज करते हुए इनिशियली जो हमने मान रखा था, और वापस हम आएंगे यहां तक अपने जो इनिशियल वेट्स को अपडेट करते हुए. सो फीड फॉरवर्ड पास में हम जस्ट अपना एक पासिंग या कह सकते हैं प्रोपगेशन जनरेट कर रहे हैं. जनरली किसी बुक्स में आपको मिलेगा दैट इज फीड फॉरवर्ड प्रोपगेट, दैट इज फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन, एंड दिस इज फीडबैक प्रोपगेशन. तो यहां से फर्स्ट यहां पर आए, यहां से हम यहां पर आए, एज्यूम इट इज W1, ये था हमारे पास W2. इस वेट्स को हमने एज्यूम कर रखा था, इनिशियली इट इज 0, यहाँ पे इनिशियली हमने इसको 0 एज्यूम किया. यहां आने के बाद हमने आउटपुट कैलकुलेट किया.
आउटपुट क्या हो रहा है, जो हमारे पास टारगेट वैल्यू थी माइनस एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस कैलकुलेट किया, एरर कैलकुलेट की, एरर को फिर मिनिमाइज करेंगे, दिस वन यहां पे हमें अप्लाई करना है। जब ये बैकवर्ड पास अप्लाई होगा तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम लोग यूज करेंगे, दैट इज बैक, वापस आ रहे हैं, दैट इज प्रोपागेशन कॉन्सेप्ट। एरर एंड बैकिंग, एरर एंड बैकिंग। तो ये साइमल्टेनियसली कब तक करेंगे, जैसे इस केस में इस वाले से न्यूरॉन पे यहां पर आएंगे, इस न्यूरॉन से हम यहां पर आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इस एल्गोरिदम, इस इनपुट से वापस, फिर वापस एंड तक गए, और फिर ये वापस लेकर आएंगे, फिर हम स्टार्ट तक जाएंगे। तो इस तरीके से फीड फॉरवर्ड पासिंग करेंगे और फीडबैक पासिंग करेंगे, वेट को अपडेट करते हुए। फीड फॉरवर्ड में कुछ नहीं करेंगे और फीडबैक में वेट्स को अपडेट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। और बैक प्रोपगेशन जनरली हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज cost function. Generally some books refers as cost functions, some is called as error function. So optimize करेंगे अपने error function को, error function is called as error is sum of the root mean square error, that is 1/2 target minus actual square. So इस कॉस्ट फंक्शन, एरर फंक्शंस को हमें मिनिमाइज करना है यूजिंग बैक प्रोपागेशन। अब बैक प्रोपागेशन क्या है कि हम स्टार्ट से एंड तक जाएंगे एज इट इज, और एंड से हम वापस आएंगे स्टार्ट पर और अपने वेट एंड बायस को अपडेट करते हुए। तो किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। आज 10 ही 12 लोग हो तो पूछिए, किसी को कोई समस्या हो। Anyone having doubts? No sir. No sir. So backpropagation commonly used for train the neural network when the neural network is initialized and weights is adjust using backpropagation algorithms. So this is a structure कि अब ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, व्हाट इज द शैलो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, व्हाट इज द डीप न्यूरल नेटवर्क, और सीएनएन का कॉन्सेप्ट बहुत से लोग अब कॉन्सेप्ट पूछने लगे हैं। सो इफ आई यूजिंग सिंगल हिडन लेयर, सो इट इज द शैलो, टू हिडन लेयर इट इज शैलो, इट इज मोर देन वन, जनरली इस कॉन्सेप्ट इज इट एरर, सॉरी नॉट एरर, हिडन लेयर इज मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड एज डीप न्यूरल नेटवर्क, अदरवाइज इट इज नॉर्मल ए शैलो न्यूरल नेटवर्क। इसमें अगर हम बैक प्रोपगेशन की बात करें, इस तो यहाँ पे इस पूरा जो ये आपका एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल W, वेट मैट्रिक्स 1 की बात करेंगे, और इस वाले वेट मैट्रिक्स को हम लोग बोले ये W। सो फीड फॉरवर्ड पासिंग होगा, तो इससे हम इस हिडन लेयर पे आए, इस हिडन लेयर से हम यहां पे आएंगे। तो हो क्या रहा है, यहां से यहां तक इस हिडन लेयर पे हमने कैलकुलेट किया, मान लीजिए हिडन लेयर पे हम कैलकुलेट करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, और ये क्या होगा W1 ट्रांसपोज, और ये इनपुट मान लीजिए X थे, दैट इज X, और हर एक न्यूरॉन पे बायसेस यूज कर रहे हैं, तो B, कैपिटल B लेते हैं, बायस की मैट्रिक्स भी होगी। तो ये हमने कैलकुलेट किया इस हिडन लेयर पे। अब यहां पे वापस इस हिडन लेयर अब इस आउटपुट लेयर के लिए ये इनपुट की तरह काम करेगा। तो यहां पे हमें मान लीजिए कैलकुलेट करना है आउटपुट लेयर O, सो अगेन इट इज अ एक्टिवेशन फंक्शन G, F कुछ भी आप रख सकते हैं। अब ये इनपुट हो गए हैं, ये जो आपने निकाले थे हिडन लेयर H, ये इनपुट की तरह काम करेगा। तो W2 ट्रांसपोज ऑफ स्मॉल h, अब क्योंकि ये हिडन लेयर इस वाली लेयर्स के लिए इनपुट का काम कर रहा है, प्लस यहां पे B1 रखते हैं एंड इट इज बायसेस। अब इतना काम हो गया फीड
फॉरवर्ड पासिंग में। अब वापस लेके आएंगे, वापस हम यहां से गए और फिर ये वापस यहां से गए, तो यहां पे अप्लाई करेंगे हम लोग बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। अब ये ओ निकाल लिया था, टारगेट हर एक का गिवन था हमारे पास, तो हम कैलकुलेट करेंगे एरर फंक्शंस। तो सम इट इज ओ जो आप निकाल के लेकर आए हो आउटपुट, और टी इट इज गिवन, ये ओ की जगह हम ए रख लेते हैं, इट इज ए एंड स्क्वायर। अब इसको मिनिमाइज करना है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिथम्स। Gradient descendant says we have to derivate this functions which is equivalent to 0. Just simple. We have to derivate this error functions, and gradient descendant says we have derivate d of e square with respect of weight matrix जो हमारे पास एक given है, derivate of that with respect of बायसेस। सो हम बायस पे अभी फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है बट अभी के लिए नहीं है, हम फोकस करेंगे केवल वेट्स को। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बैक प्रोपगेशन का। हिडन, अब डीप न्यूरल नेटवर्क में क्या है, सो इस वाले लेयर पे वी हैव टू कैलकुलेट H1, इस पे हमने कैलकुलेट किया H2, इस पे हमने कैलकुलेट किया H3, एंड यहाँ पे हमने एक्टिवेशन या आउटपुट कैलकुलेट किया। अब ये इनपुट्स थे I, H1 कैलकुलेट किया, I का यूज किया, H2 कैलकुलेट किया, H1 का यूज किया, H3 कैलकुलेट किया, H2 का यूज किया, एंड सो ऑन। इस तरीके से मूव करता चला जा रहा है। ठीक है, छोटा डेटा सेट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट जब डेटा सेट बड़ा हो, मैंने इस केस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिडन लेयर्स यहां पर है, सॉरी न्यूरॉन्स 9 यहां पर है, 9 यहां पर है, एंड 1 2 3 4। सो 31 आपके पास न्यूरॉन्स हैं, और ये जो वेट्स गिवन है हर एक के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे W1 मान लेते हैं, इट इज W2, W3 एंड इट इज W4। अब हर एक वेट मैट्रिक्स में मान लीजिए 9 ये है, 9 ये है, 9 9 जा 81 एलिमेंट यहाँ पे आ गए, 81 यहाँ पर आ गए, 81 यहाँ पर आ गए, तो नंबर ऑफ कनेक्शंस जो होगा वो बड़ा डेंस होता चला जाएगा। उस केस में हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम इसको कंप्यूटर डिपेंडेंट छोड़ देंगे और वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग वो सॉल्व कर लेगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम एरर फंक्शन निकालेंगे, मींस यहां से यहां तक गए, फीड फॉरवर्ड पास किया, यहां से यहां तक आए, फीडबैक लेके आए, और यहां पे हमें वेट्स को अपडेट करते हुए चलना है। ओके, सो आई थिंक इनपुट्स आर नोन, इनपुट्स गिवन होगा, ट्रेनिंग सेट्स नोन, एक्टिवेशन एंड फंक्शंस आर नोन, वेट स्पेसेस मतलब ये जो स्पेस है W1 W2 W3 it is known, initialization we have using mathematically it is 0, otherwise it is using random numbers, feed forward pass यहां से यहां तक गए, इस जगह से यहां तक आए, that is simply called as feed forward, and gradient descendant वापस जब आएंगे तो gradient descendant की हम यूज करते हुए वापस आएंगे। So it is 6 basic steps of any neural network learning, अब से जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता है, बैक प्रोपगेशन पार्ट छोड़कर इतनी चीजें आपने अभी प्रीवियस एल्गोरिथम्स में कर रखी हैं। सो फर्स्ट वन वी हैव टू इनिशियलाइज द वेट्स टू ऑल न्यूरॉन्स। ओके, सो या तो 0 0 0 रखेंगे मैथमेटिकली, अदरवाइज हम लोग इसको रैंडम नंबर रखेंगे। फीड फॉरवर्ड या फॉरवर्ड प्रोपगेशन मतलब स्टार्ट इनपुट से लेकर हम फाइनल तक जाएंगे, तो वो हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन है। एरर फंक्शन वी हैव टू अप्लाइड दैट, एरर फंक्शन मींस वही कॉन्सेप्ट है कि हमने ई स्क्वायर निकाला, दैट इज 1/2
sum of target minus actual, that is called as error function. And we have to apply बैक प्रोपगेशन मीन्स या इस एरर फंक्शन में हमें ग्रेडियंट डिसेंडेंट अप्लाई करना है. वी हैव टू अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट. और ये क्यों करते हैं ग्रेडियंट डिसेंडेंट? इट इज अ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कि हमें इसके एरर्स को मिनिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है. एंड इसको बैकवर्ड पास करेंगे तो जैसे जैसे जिस स्ट्रक्चर से, जैसे यहां से हम वापस आएंगे इस पे तो ये इस वाले वेट्स को अपडेट करेगा. फिर यहां से वापस आएंगे यहाँ पर दिस वन तो ये W3 को अपडेट करेगा. वापस आएंगे तो ये W2 को अपडेट करेगा. फिर ये वापस आएंगे तो ये W1 को अपडेट करेगा. फिर स्टार्ट से एंड पे जाएंगे और फिर ये वापस आएगा. तो ये स्ट्रक्चर कब तक करेगा? जब तक ये सारे वेट्स फाइनलाइज नहीं हो जाते हैं और ये 500 टाइम पे अपडेट होगा तो उसको हमने एज्यूम कर लिया. एक कॉन्सेप्ट और होता है जो जनरली एज्यूम करते हैं, जो लास्ट क्लास में बताया था, बैच प्रोसेसिंग. आई थिंक बताया था बैच का, मिनी बैच कि एक कंप्लीट चंक्स में छोटे छोटे लेते हैं. मान लीजिए 5 इटरेशन का एक चंक्स क्रिएट किया. उस 5 इटरेशन के चंक्स में हम इसको क्रिएट करते चले जाएंगे. ओके सो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है किसी भी, या स्टेजेस कह सकते हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क लर्निंग प्रोसेस में. बैक प्रोपगेशन अब से ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट होगा. और इस केस में हमें पता है क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंडेंट यूज करते हैं. आई थिंक इस पे हमने पिछले 2 या 3 क्लासेस में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है तो मैं इसको फिर से डिस्कस नहीं करूंगा. अगेन हाउ टू वर्क अ बैक प्रोपगेशन, फिर से मैं इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. मैं पिछले 2 क्लासेस से ही बोल रहा हूँ, डेरिवेशन इसका नेक्स्ट में बताऊंगा जब तक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ जाता. फर्स्ट वन, दिस इज इनपुट लेयर. ओके सो दिस इज इनपुट लेयर, दिस इज हिडन लेयर एंड दिस इज आउटपुट लेयर. इनपुट लेयर्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं. हमारा जस्ट इनपुट गिवन होता है, हम इसको इतना ही मानते हैं. इनपुट लेयर को हम लेयर कंसीडर नहीं करते हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है आउटपुट लेयर और हमारा हिडन लेयर्स. ना ही हम इसको न्यूरॉन्स मानते हैं. हम न्यूरॉन्स को मानेंगे जो आउटपुट लेयर्स का पार्ट होंगे और जो हिडन लेयर्स का पार्ट होंगे. अब इस केस में हमारे पास एक एज्यूम कर रखा है, दिया है W1, W2, W3, W4. ठीक है, ये हो गया बायसेस आर गिवन, ये बायस गिवन है और ये सारी चीजें इन्होंने हमको दे दिया है स्ट्रक्चर में. इसमें हमें अप्लाई करना है बैक प्रोपगेशन. कैसे करेंगे? ये हमारा मेन टास्क है. हम इस इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर तक जाएं. तो फर्स्ट वन हमें क्या कैलकुलेट करना है? हर एक हिडन लेयर का वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो H1 पहला न्यूरॉन है हिडन लेयर्स में. अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? फॉर्मूला फॉर H1. बहुत कम लोग हैं आज, किसी से मैं पूछ लूंगा. 12 ही लोग हैं, 11 एक गायब हो गया. बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. एन इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर है वो है हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन.
क्योंकि हमें अप्लाई क्या करना है, एरर पे। एरर कैसे निकलेगी, हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल और टारगेट से। टारगेट हमारे पास गिवन होता है, एक्चुअल हम निकालते हैं। और निकालेंगे किससे हम, जब कुछ ना कुछ एक्टिवेशन फंक्शन होगा। इसके अलावा हम और किसी चीज से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1? सर W1 ट्रांसपोज I1 प्लस बायस B1। केवल एक ही आएगा, W1 केवल एक बार आएगा। तो सर I2 से भी आएगा। I2 से भी आएगा, तो क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे दिया दिस मॉडल है ओनली टू बायस। ठीक है, ये B1 इस H2 के साथ है, ये B2 इस O2 के साथ है। हर एक न्यूरॉन के साथ बायस होना जरूरी नहीं है। पहली चीज, जो बायस हम लोग रखते हैं आप दे सकते हो, और जरूरी भी नहीं है। तो बताइए H1 और H2। H1 की बात करिए। ब्रजमंगल, मैं नहीं सर लिखूंगा। अगर नहीं आया तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसको नहीं डायरेक्ट वो मतलब कर रहा हूँ, लाइटली नहीं ले रहा हूँ। बताइए ब्रजमंगल। सर जैसे सर उस कंडीशन में अगर बायस नहीं गिवन है तो सर बायस को हम लोग उसमें हटा देंगे। ठीक है, बट H1 की वैल्यू बताइए। मान लीजिए हमने इसमें एक एक्टिवेशन फंक्शन ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है F। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। फार्मूले के फॉर्म में बताइए, फार्मूला। न्यूरल नेटवर्क में सारा बेसिक हो गया है। अगर ये आप नहीं निकाल पाए हैं तो नहीं कर पाएंगे। और मुझसे अब उम्मीद मत करिएगा कि मैं फाइनल ईयर में हूं, मुझे पास कर दीजिएगा। पेपर में नहीं लिखोगे, मैं कुछ भी कंसीडर नहीं करूंगा किसी के लिए भी। तो नो, कोविड का भी कोई बहाना नहीं है, किसी भी चीज का कोई बहाना नहीं। अब गेट भी फिनिश्ड हो गया है। सो आपको जॉब करनी है तो उससे पहले पास होना जरूरी है पेपर्स में। अदरवाइज आते रहिए, पेपर देते रहिए। तो मुझे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1? वेदा, बताइए वेदा, क्या होगा इसका H1 की वैल्यू। शुभांगी, H1 की वैल्यू क्या होगी? सर गिवन इनपुट इनटू वेट का समेशन होगा सर। मुझे पूरा फार्मूला बताओ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। सारिक, यस सर। बताओ बेटा क्या होगा। सर देख रहा हूँ सर अभी सर। प्राची शर्मा,
नम्रता दुबे, बताइए इसका फार्मूला कंप्लीट क्या होगा? सर I1 इंटू W2 प्लस I2 प्लस W3, फिर सर सो पहले W आया, I1 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज अप्लाइड मल्टीप्लाइड टू I1, W1 I1 प्लस हो गया, W1 का काम फिनिश्ड हो गया I1 के साथ। I1 के साथ दूसरा एसोसिएट है W3, सो W3 I2। सर ट्रांसपोज भी तो लगेगा सर। पूरा कंप्लीट लिख रहा हूं। ट्रांसपोज तो तब होगा जब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम तो पूरा कंप्लीट एक फार्मूला लिखते चले आ रहे हैं। ओके सर, ओके। एंड W4, ठीक है, इसमें इनपुट केवल क्या है, 1 है। सो यहां पे आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई W4, ठीक है। तो 1 2 3 स्ट्रक्चर हमारे पास 1 2 3 नहीं, वैल्यूज यहाँ पे पास हो रही हैं या इंसर्ट हो रही हैं। सो I1 H1 में हमने ये निकाल लिया, बायस है नहीं हमारे पास, तो ये H1 निकाला हमने, ठीक है। फीड फॉरवर्ड पास में हम पहला एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करके हमने इस न्यूरॉन की वैल्यू निकाल ली। H2 निकालेंगे, फिर से हमारे पास कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है, बट अब जितने भी आएंगे एक्टिवेशन फंक्शन वो मोस्टली यूज होंगे सिग्मोइडल 10H। दो ही एक्टिवेशन फंक्शन हैं जो मैथमेटिकली हम लोग यूज करते हैं। इस केस में क्या होगा, 1 2 3, एक बायस है हमारे पास, 2 इनपुट हैं। सो ये W1 हो गया, इस वैल्यू की सॉरी इसकी वैल्यू मान लेते हैं इट इज W3, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ये W3 हो गया। एंड दिस वन ये W4 था, तो ये इसको भी कुछ ही एक वैल्यू मान लेते हैं, W5 ले लेते हैं, W5 अलग है। आई थिंक ये मिस प्रिंटिंग है, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी इसकी। सो चलिए हम एक की बात करते हैं, एक न्यूरॉन पे। हमने इस H1 को कैलकुलेट किया, एक्टिवेशन फंक्शन निकाला। अब हमारा काम क्या है, इस एरर को फाइंड आउट करना। अब मान लीजिए एरर क्या होगा, T माइनस H1। अब ये वैल्यू अगर 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एरर मिलेगी ही नहीं हमें। और एरर मिल गई, लेट्स हो सकती ग्रेटर हो सकती है, तो हम उस केस में अपडेट करने की कोशिश करते हैं। बट बैक प्रोपगेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें ये एरर यहाँ कैलकुलेट ही नहीं करनी है, तो हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटाया। अब हमारा काम है इस O1 को कैलकुलेट करना, O1। सो O1 क्या है, आउटपुट लेयर 1, इसमें 3 है, 1 2 3 5 6 एंड 8, 3 वैल्यूज हमें दे रहा है। सो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ W5 विद H1 प्लस W6 विद H2 प्लस, आई थिंक मिस प्रिंटिंग है ये, थोड़ा सा करेक्ट वे में लिख लेंगे, एंड W8 मल्टीप्लाइड विद 1। ओके, सेम एज O2 निकाल लेंगे, O2 के केस में भी निकलेगा। अब ये हमारे पास जो है इसी एरर फंक्शन हो गया, तो सम ऑफ टारगेट माइनस O1 एंड 2 की बात करेंगे। यहाँ पे T ऑफ I रख लो, इसको भी I रख लेते हैं, स्क्वायर एंड 1/2। ये एरर फंक्शन यहाँ पे निकाला है। अब काम है वापस आना, यहां से हम इस लेयर पे गए, जैसे यहां से I1 से H1 गए थे, H1 से O गए हैं, इस तरीके से वापस आएंगे O2 से, सॉरी आउटपुट लेयर से हिडन लेयर, हिडन लेयर से इनपुट। तो जैसे जैसे हम वापस आएंगे तो ये जो वेट्स हमने ले रखे हैं इनको हमें अपडेट करते हुए चलना है। तो यही कॉन्सेप्ट बेसिक है
कि ये हम फीड फॉरवर्ड पास लेके आएंगे और फिर फीडबैक पास लेके आएंगे। अब कॉन्सेप्ट तो अप्लाई हो गया। अब ये वैल्यू स्टैटिकली डेटा सेट में गिवन होती है, ये वैल्यू स्टैटिकली डेटा सेट में गिवन नहीं होती है। तो ओ की वैल्यू होती क्या है एक्चुअली, कि हमारे पास एक वेट होगा और उसका इनपुट होगा, इसके अलावा ओ कुछ भी नहीं है। तो ओ मींस कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब होता है कि उसमें क्या है कि वेट्स हो, आई जे रख लेते हैं, एंड उसमें हमारे पास होना चाहिए इनपुट, मान लेते हैं एक्स ऑफ जे, प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, बी बायस होना चाहिए, मान लिया जे, और इसको हमने पास कर दिया किसी भी फंक्शन एफ में, एक्टिवेशन फंक्शन में। इसके अलावा और ओ की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बस सिंपली यही है ओ। अब मान लेते हैं कि एफ की वैल्यू, इस ओ की वैल्यू को हम एक्टिवेशन फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा क्या, मान लीजिए सिग्मॉइडल है, तो सिग्मॉइडल होता क्या है, 1/1 प्लस ई टू द पावर दिस वैल्यू, तो माइनस आई जे, इसको ट्रांसपोज रख सकते हो, रखना चाहो वो डिपेंड करता है, एक्स ऑफ जे प्लस बी ऑफ जे। अगर इस वैल्यू को हम यहां पे रिप्लेस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास डेरिवेशन करना है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ई हो जाएगा, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट ऑफ W विद रिस्पेक्ट ऑफ B। बस इतना काम करना है, डेरिवेशन करना है और एग्जैक्ट स्टैटिक वैल्यू निकालनी है और इसको सॉल्व करना है। तो डेरिवेशन एग्जैक्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा। आई थिंक मोस्टली कॉन्सेप्ट आप फिर से पढ़ लें, क्योंकि उसमें मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, स्टैटिकली डेरिवेशन ही बताएंगे। हाँ, कोई चीज अगर रिक्वायर्ड होगी वो मैं डिस्कस जरूर कर लूंगा। ये नहीं बताऊंगा कि फीड फॉरवर्ड क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, ये नहीं बताऊंगा कि डेरिवेशन की वैल्यू क्या होगी। अब मान लीजिए डेरिवेट करना है इसके फॉर्म में, इसको डेरिवेट करना है तो ये 2 आएगा बाहर, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दूंगा और कैंसिल आउट करूंगा, तो ये नहीं बताएंगे कि 2 कहां से आया, ये वैल्यू कैसे कैंसिल आउट हुई। बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक कैलकुलस है, आपको आनी चाहिए। बैक प्रोपगेशन बताएंगे, जो रिक्वायर्ड होगा वो बताएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। तो अपने जो साथी हैं उनसे जरूर बोल देना नेक्स्ट क्लास अगर अटेंड करनी हो तो टाइमली ज्वाइन करें, अदरवाइज मैं किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा आफ्टर सम टाइम। सम टाइम मीन्स आफ्टर 5 मिनट। जो लिंक हमने दिया है 12 बजे अगर मिलेगा तो 12:05 के बाद मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा। और ये जो जिन लोगों ने भी एडमिट होने के बाद रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वो भी थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।